नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। राजस्थान में सियासी उठक पटक जारी है और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद अब जनता भी इस बयान का समर्थन कर रही है। और वहीं पर सचिन पायलट को लेकर उन्होंने ये संकेत दिए हैं कि अब वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनने के लिए बगावत किए हैं और देश में ऐसा इतिहास रहा है कि जिसके पास कम विधायक हैं वो भी मुख्यमंत्री बने हैं। तो सतीश पूनिया के इस बयान के बाद अब जनता भी ये कह रही है कि अब जिस तरीके से अशोक गहलोत की सरकार गिर रही है, उनके पास बहुमत नहीं है, अब इसके बाद सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो सतीश पूनिया ने उन परिस्थितियों के बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि कई बार ऐसे समीकरण बनते हैं जब छोटे दल के लोग मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं दिया है क्योंकि अभी तक राजस्थान में राजनीतिक हालात स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष का सचिन पायलट को लेकर ये बयान आया है, इससे ये साफ हो गया है कि अब सचिन पायलट राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में पूरा सियासी घमासान मचा हुआ है, अब अशोक गहलोत की मुश्किलें इतनी बढ़ गई हैं, चाहे वो पुराने मामले होंगे, जिस तरीके से आज लोकतंत्र की बात कर रही है कांग्रेस राजस्थान में कि बीजेपी विधायकों को खरीद रही है, लेकिन अब उनका अगर देखें तो आपसी कला है। और सचिन पायलट भ्रष्टाचार और अशोक गहलोत से परेशान होकर वो बगावत उन्होंने किया और उसके बाद अब वो उनके जो विधायक हैं उनके समर्थन में है, लेकिन स्पीकर उन्हें नोटिस भेज देते हैं और उस पर भी हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया। यानी कि एक तरफ अशोक गहलोत को इतना बड़ा झटका लगा और दूसरी तरफ जो अशोक गहलोत ने बसपा के विधायकों को खरीदकर सरकार बनाई थी और किस तरीके से उसके बाद बसपा की जो प्रमुख हैं और मायावती ने इस पर विरोध भी जताया था, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस लोकतंत्र की बात करती है और उस वक्त उसने जो विधायक थे उसको खरीदकर और उस पार्टी को खत्म करने के लिए किस तरीके से साजिश रची थी और वहां पर खरीद फरोख्त किया था। अब उसको लेकर भी बसपा के 6 विधायकों को लेकर जो कांग्रेस में जिनका विलय हुआ था, हाई कोर्ट में अब चुनौती दी गई है। मदन दिलावर की ये याचिका कोर्ट ने स्वीकार भी कर ली है और सोमवार को इसका फैसला आएगा। 4 महीने से विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी कार्रवाई नहीं कर रहे थे और इसी के बाद अब हाई कोर्ट में ये फैसला पहुंचा है। तो जिस तरीके से सीपी जोशी की मुश्किलें बढ़ गई थी और अब ये जो मामला हाई कोर्ट पहुंचा है, इसमें भी कड़ी कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से अशोक गहलोत पूरा अगर देखें राजस्थान में, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से उनको झटका लगता है और सचिन पायलट की जीत होती है। आज ही हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा झटका दिया और वहीं पर स्पीकर समेत जो लोग ये चाहते थे कि जो विधायक हैं सचिन पायलट के खेमे को उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा झटका लगा। और वहीं पर बसपा विधायकों को लेकर जो कोर्ट ने याचिका स्वीकार करी है, इससे और भी बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है। और इसी के साथ अशोक गहलोत जो इतनी बौखलाहट है, उनके जो बड़े बड़े झटके उनको लग रहे हैं और जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत अपनी सरकार गिरते हुए देख बिल्कुल बौखला गए हैं और इसीलिए उन्होंने किस तरीके से राज्यपाल को धमकी दे दी है और उन्होंने कहा है कि अब जनता राजभवन को घेर लेगी अगर आपने समय नहीं दिया। मिलने के लिए वो बुला रहे हैं। तो इस वक्त अगर बात करें तो अशोक गहलोत को ये लग रहा है कि अगर वो इस वक्त तो जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से, और सचिन पायलट की जो बड़ी बड़ी जीतें हो रही हैं, इससे अशोक गहलोत ये चाहते हैं कि जल्द ही विधानसभा सत्र हो और वो फ्लोर टेस्ट के लिए भी ये कह रहे हैं कि विधायकों की परेड कराने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कोरोना की वजह से राज्यपाल ने इसे मंजूरी वो नहीं देने के पक्ष में और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जनता राजभवन घेरेगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि वो एक तरीके से धमकी दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो कांग्रेस के ही करीबी हैं काफ़ी राहुल गांधी की, जिस तरीके से वो कोर्ट में जाते हैं और वो ये कहते हैं कि राम मंदिर का जो शिलान्यास हो रहा है वो कोरोना काल में जायज़ नहीं है और उसके खिलाफ वो याचिका दायर करने जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो कितने दिनों से होटल में किस तरीके से अशोक गहलोत ने विधायकों को बंधक बना रखा है और उनको किस तरीके से बसों से ले जा रहे हैं और अभी भी उनका जो उनको रवाना कर रहे हैं वो भी बसों से ही ले जाया जा रहा है। और इस कोरोना काल में किस तरीके से अपनी सरकार बचाने के लिए जो नियम कानून है वो भी उन्होंने ताक पर रख दिए हैं। और इससे अगर देखें तो अशोक गहलोत के जो विधायक हैं वो होटल में किस तरीके से मजे कर रहे हैं, यानी कि वहाँ पे वो अंताक्षरी जैसे तमाम किस तरीके से जनता कोरोना में कितनी परेशान है और कांग्रेस के ही विधायक हैं किस तरीके से मजे कर रहे हैं। राहुल गांधी
जाते हैं जनता के बीच में, जो प्रवासी मजदूर हैं उनकी हमदर्दी लेने के लिए उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि सच्चाई क्या है कि इन लोगों को जनता की भलाई नहीं दिख रही है, जनता के लिए काम नहीं करना है, लेकिन अपनी सरकार बचाने के लिए और सत्ता के लिए ही सारी नौटंकी करनी है। और इसीलिए अगर होटल में देखें तो इनके विधायकों को किस तरीके से 5 स्टार होटल में रखा गया है और वहां पर सारे अशोक गहलोत के साथ किस तरीके से एक पिकनिक मना रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान की जनता की बात करें तो वो त्राही त्राही कर रही है और किस तरीके से अव्यवस्था राजस्थान में है। इससे पहले भी देखा गया था कि किस तरीके से जो रोकथाम सरपंच के द्वारा काम किए जाने के बाद हुआ और उसके बाद सोनिया गांधी राहुल गांधी को क्रेडिट देती और उसके बाद सरपंच का भी गुस्सा फूटा था। लेकिन इस वक्त जो राजस्थान में हो रहा है, अपनी सरकार बचाने के लिए अशोक गहलोत ने कोई ऐसे ड्रामेबाजी नहीं होगी जो उन्होंने की नहीं होगी। सारे ड्रामेबाजी, सारा जादू वो उनका फेल हो रहा है, लेकिन वो ड्रामेबाजी और नौटंकी से बाज नहीं आ रहे। अब वो राजभवन का कूच कर रहे हैं, जो विधायक हैं उनको वो बसों में बिठाकर ले जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी अब अगर राजस्थान की बात करें तो अब इनके पास बहुमत नहीं है और इस वक्त अशोक गहलोत की सरकार अल्पमत में होने के कारण वो टूटने के कगार पर है। और वहीं पर सचिन पायलट की जो मुख्यमंत्री बनने की बातें चल रही हैं, वो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। इससे पहले आपको बता, और अगर आंकड़ों की बात करें तो 19 विधायक हैं जो सचिन पायलट के खेमे में हैं और वहीं पर बहुमत के लिए 101 विधायकों की जरूरत है। और इसमें और बड़ा झटका अशोक गहलोत को लगा है क्योंकि बसपा के 6 विधायक जो उन्होंने तोड़कर बसपा पार्टी से उन्होंने खरीद कर अपने पार्टी में बुलाया था और अपनी सरकार बनाई थी, अब उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी कि वैसे भी अशोक गहलोत पर विधायकों की कमी है। जो बंधक बना के उन्होंने विधायक रखे हैं उसमें भी बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जो अभी टूट सकते हैं और वहीं पर जो बसपा के विधायक हैं उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। यानी कि अशोक गहलोत पूरी तरीके से फंस चुके हैं और अब उनकी कुर्सी जाने में देर नहीं है। और इससे पहले अशोक गहलोत का बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजस्थान में परंपरा नहीं रही है सरकार गिराने की। हमने टेलीफोन से भी राज्यपाल से बात की, हम सोमवार से सत्र बुलाना चाहते हैं, पूरा देश देखेगा, प्रदेश देखेगा कि किस तरह का दबाव पड़ रहा है, किन कारणों से सत्र नहीं बुला रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे पास बहुमत है, हमारे कुछ लोगों को बीजेपी के लोगों ने बंधक बना कर रखा है, वो हमारे साथी हैं, वो रो रहे हैं, टेलीफोन कर रहे हैं कि हमें यहाँ से छुड़ाओ। ये पूरा खेल साजिश है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश के बाद वो राजस्थान में यही करना चाहते हैं। जनता हमारे साथ है। इनकम टैक्स, ईडी के, सीबीआई के छापे डाले जा रहे हैं। ऐसे नंगा नाच कभी नहीं देखा देश के अंदर। आप अंतरात्मा के आधार पर फैसला करें, वरना राजभवन को घेरने के लिए अगर जनता आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। लेकिन इससे पहले अगर बात करें तो अशोक गहलोत सत्यमेव जयते की बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हमारे पास बहुमत है। लेकिन अब वो किस तरीके से पलट गए हैं, जैसे ही फैसला आता है हाई कोर्ट का और उसके बाद अब उनके बयान ही बदल गए हैं। ये कह रहे हैं कि राजभवन अगर जनता घेरती है, लेकिन अब वो विधायक लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं और एक तरीके से वो साजिश रच रहे हैं और राज्यपाल को खुले तौर पर वो धमकी दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसमें सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी की भी जो मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि एक बड़ा राज्य है राजस्थान और वहां पर कांग्रेस की सरकार गिर रही है। यानी कि अगर देखें तो कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जहां कांग्रेस की सरकारें थी वहां में, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य था जो बड़ा भी था और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। और उसके बाद अब अगर देखें महाराष्ट्र में तो वहां पर भी गठबंधन की सरकार है, झारखंड में भी गठबंधन की सरकार है। लेकिन राजस्थान में अब जो अशोक गहलोत के हाथ से कुर्सी जा रही है और कांग्रेस से वहां जो राजस्थान कांग्रेस के हाथ से जा रहा है, ये बहुत बड़ा झटका सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि राजस्थान उसके हाथ से जाए, लेकिन ये कांग्रेस की ही गलतियां हैं जिसका परिणाम है, क्योंकि सचिन पायलट की मेहनत का फल अशोक गहलोत को दिया और उसी के बाद अब कांग्रेस के हाथ से वो सचिन पायलट ने जो मेहनत की, इसी की वजह से आज कांग्रेस के हाथ से राजस्थान जा रहा है। तो इसमें अगर किसी का सबसे बड़ा हाथ है सरकार गिराने में तो वो है आला कमान, यानी कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का, और उन्हीं की नाकामियों की वजह से आज इतना बड़ा राज्य कांग्रेस के हाथों से जा रहा है। और वहीं पर जो सतीश पुनिया का बयान आया है, इससे बहुत बड़ा बयान है इस वक्त का, और उन्होंने जो ये बताया कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो अब ये नजरें वहां हैं क्योंकि सरकार तो गिरना तय हो गई है, लेकिन अब वहां पर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और किसकी सरकार बनती है, इस पर सबकी नजरें हैं और सचिन पायलट की मुख्यमंत्री बनने के कयास लगाए जा रहे हैं। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।